स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्या करना है, प्रूव डैट, हमें प्रूफ करना है वाई दिस जो हमें ये दे रखा है इज़ एन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो ऑफ थीटा इन 0 से π/2। इसका मतलब यह है कि हमें बताना है कि जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है बिटवीन किस पे, 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग होना चाहिए ये फंक्शन, ये हमें बताना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करना है हमें, ये हमें ये दे रखा है ना। तो पहले इसे आप चाहे y की जगह f' मान लो या फिर y लेके ही आप काम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। f' मानोगे तो f' हो जाएगा और y को लेके करोगे तो y से डिफ्रेंशिएट होगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली से डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा बताओ। यहाँ वेरिएबल क्या है, मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ वेरिएबल x है तो x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। थीटा है ना यहाँ x की जगह, तो क्या आएगा dy/d थीटा। अब यहाँ इसे आप f' मानना चाहो तो वो भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dy/d थीटा। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u/v वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो u/v वाला फॉर्मूला क्या है, u/v। इसमें क्या होगा, v का स्क्वायर होगा, v को एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएट माइनस आएगा। अब u को एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएट, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ करते हैं हम, तो ये हम नीचे का क्या होगा, स्क्वायर 2 + cos थीटा स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ रखेंगे 2 + cos थीटा। इसका करेंगे तो 4 तो एज इट इज़ रहेगा, साइन थीटा का क्या बन जाएगा, cos थीटा, ये बन जाता है, बीच में आएगा माइनस। अब 4 साइन थीटा एज इट इज़, इसका करेंगे तो इसका हमारा क्या आ जाएगा यहाँ करके, माइनस के साइन थीटा, क्योंकि ये 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, इसका कोई काउंटिंग ही नहीं। ये क्या है, कोस बनता है माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, 1 बन जाएगा। 1 क्यों बना, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हो रहा तो 1 हो रहा है। ऐसे एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो x 1 बन जाता है, तो ऐसे थीटा के रेस्पेक्ट में तो थीटा क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे, यहाँ इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 cos थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 = 8 cos थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस और माइनस होके प्लस होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ये, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में है। जब तो ये माइनस और माइनस प्लस हुआ, ये आएगा -1, और यहाँ में है 2 cos थीटा स्क्वायर। अब एक काम और करते हैं, यहाँ से हमें dy/d थीटा इधर है हमारा, 8 cos थीटा एज इट इज़। यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 4 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में आएगा हमारे पास 2 cos थीटा स्क्वायर, इधर -1 है। अब ये क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा 1 बना होगा, तो हमारे पास यहाँ आया है 8 cos थीटा प्लस 4/2 cos थीटा स्क्वायर -1। इसके नीचे भी 1 होगा, है ना, 1 हम मान सकते हैं। तो अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, dy/d थीटा, तो ये हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 2 cos थीटा स्क्वायर। अब ये इसके नीचे तो है, तो इसके नीचे तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो एज इट इज़ आएगा 2 cos थीटा प्लस 4, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये फॉर्मूला कौन सा ओपन होगा, ये फॉर्मूला ओपन होगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर, उस हम ओपन करेंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास 8 cos थीटा, गायब कर दिया हमने, तो cos थीटा प्लस 4 माइनस बाहर है ये, इसे ओपन करो तो 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब क्या आएगा, प्लस 2 8 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ ये हमारे पास 2 है और 2 फॉर्मूले में रहता है, तो 2 2 = 4 और cos थीटा 4 cos थीटा, तो हमारे पास अपॉन में है ये 2 + cos थीटा स्क्वायर। थीटा हम गायब करते जा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। 8 cos थीटा
है ना। अब इससे प्लस के 4, अब इस ब्रैकेट को खोलो तो ये बाहर माइनस है, जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 4 कोस थीटा। ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, अपॉन में है 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ। 8 कोस थीटा में से माइनस के 4 कोस थीटा जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। क्या आएगा हमारे पास, 8 में से जाएगा तो 4 ही बचेगा, 4 कोस थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम कोस कॉमन ले सकते हैं, कोस थीटा, तो कोस थीटा हमने कॉमन लिया तो 4, यहाँ 4 बचा माइनस के कोस थीटा। ठीक है ना, अपॉन में आएगा प्लस 2 कोस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बताना है हैज़ वाई इज़ इंक्रीजिंग, ये क्या हो, हम कह सकते हैं कि हैज़ वाई इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो कब होगा, जब डी वाई अपॉन डी थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर ये 0 से ग्रेटर आ गया तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, हमें यही तो इसमें यही तो इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, हमें इसे इंक्रीजिंग फंक्शन ही तो दिखाना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, कहाँ से 0 से π/2, यही तो हमें दिखाना है। तो कब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, द डिफरेंशिएट इज ग्रेटर दैन 0 आ जाए। तो यहाँ आप देखो cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, अब यहाँ समझो, यहाँ से बहुत आराम से समझने वाली चीज़ें, हमें क्वेश्चन में कहा है कि इसे आप ग्रेटर दिखाओ, तो ग्रेटर हम जब भी तो दिखा पाएंगे जब 0 से बड़ा होगा, इसलिए हमने ये लिखा। क्लियर। अब ये देखो, ये स्क्वायर वाली टर्म है, तो स्क्वायर वाली टर्म वाली जो स्क्वायर वाली टर्म होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो जो पॉजिटिव होती है तो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगी। समझो आराम से, अगर स्क्वायर है तो देखो प्लस में है तो स्क्वायर हमेशा खुलेगा किस में, पॉजिटिव में। अगर यहाँ हमारा मान लो -1 के ऊपर स्क्वायर है तो क्या आएगा, +1 आएगा, -2 के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस का 4 आएगा। तो जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही हमें देता है, तो इस वजह से यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हमारे पास क्या रहेगा, ग्रेटर दैन 0 रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दिक्कत यहाँ है कि cos थीटा है 4 माइनस कोस थीटा, ये हमें ग्रेटर होना चाहिए, तो हमें इसी तो हमें बताना है कि कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, है ना, ये 0 होना चाहिए, ये तो हमारा ग्रेटर दैन 0 है ही है, ये और होना चाहिए। तो यहाँ से हमें कितने फंक्शन मिल रहे हैं, 2 फंक्शन, 2 केस मिले हैं, फंक्शन नहीं 2 केस मिले, एक केस ये एक केस ये। तो कोस थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0, कोस थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0, क्यों 0 है, आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो है कोस थीटा कैसा रहता है, उसमें तो कोस थीटा नहीं, ऑल 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है बिलोंग्स कर रहा है 0 से π/2, तो इस वजह से वो क्या हो गया, ग्रेटर दैन 0 हो गया। क्लियर हुई बात, समझो यहाँ ये क्लियर हो गई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये इस वजह से हमने ये लिखा, तो थीटा लाई करेगा 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही तो होता है 0 से π/2। क्लियर। अब आया हमारे पास 4 माइनस कोस थीटा, अब इसे भी हमें बड़ा दिखाना है क्योंकि हमें इसे इंक्रीजिंग दिखाना है ना फंक्शन को। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब ग्रेटर दैन 0 हो। अब यहाँ देखो, ये इधर हमें माइनस में दे रखा है तो इधर जाएगा तो कोस थीटा इज पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमें क्या ग्रेटर हो गया, ये ऑलवेज ग्रेटर ही होगा क्योंकि 4 आ गया, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू जो है वो लाई करती है +1 से -1। कहाँ से, +1 से -1, तो 4 इज़ ग्रेटर दैन कोस थीटा, तो कोस थीटा से 4 जो होगा वो ग्रेटर होगा, तो यहाँ से भी क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर हुई बात, समझ में आया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, नहीं हो गया, तो यही तो हमें शो ऑफ करना था, यहाँ यही तो शो करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।
क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।